तो बस, ठीक है, सुनिए जरा। की वजह से होता है, वो पैदाइश से पहले, बाद में या ड्यूरिंग डिलीवरी या ये मसला बन सकता है। तो मायोपैथी भी ऐसे ही है कि पैदाइश के टाइम भी ये हो सकता है और बाद में भी हो सकता है। चूँकि ये मायोपैथी जो है ये एक जीनियाती बीमारी है, मौरूसी है। तो इसकी और सीपी की जो इलामात हैं वो तकरीबन मिलती जुलती हैं कि जब बच्चा अपने नॉर्मल माइलस्टोन अचीव नहीं कर पाता, ना खड़ा होता है, तो इसको डिफ्रेंशिएट करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो इसमें यह है कि जो मायोपैथी है इसका भी कोई मुकम्मल क्योर तो नहीं है, लेकिन ये है कि हम थ्रू फिजियोथेरेपी, थ्रू कहता क्योर नहीं है, मैं कहता हूँ चैलेंज है तुम्हारे पास, छोटी बीमारी का इलाज नहीं, खाली हाथ पांव टेढ़े हो गए, सब बंदे की गर्दन भी सही है, बच्चे की सब कुछ सही है, तुमसे वो सीधे नहीं हो सकते फिजियो से, वो फिजियो का काम ही नहीं है। तुम तो बड़ी दूर तक ले रहे हो ये बीमारी, जो तुम्हारी तो हवा गुम हो जाए, तुमने तो खाली नाम सुने है ना, ये मेडिकल के नाम रटे हुए, हमारी जुबान में इसको कुछ और कहते हैं, हम और कहते हैं, हम इसको ये नहीं कहते, हमारा हमारा अपना कोड लफ्ज है, हम मेडिकल के पीछे जाते नहीं, हम उनकी स्टडी वो कहते नहीं, ये हम कहते नहीं, छोड़ो इनको कचरे में फेंको, ये रिपोर्ट नहीं चाहिए हमको, हमारी अपनी रिपोर्ट है, हम अपनी रिपोर्ट मानते हैं, मेडिकल की रिपोर्ट मानते नहीं हम। तो ये आपकी समझ में नहीं आने वाली मेरे भाई, मैंने आपको पहले भी बोला हुआ है, आप फिजियो करें जाके किसी को, बल्कि जो फिजियो है बस वही कर सकते हैं, ये इलाज करना फालज का, मोरों का, डिस्क, स्पैनो का, मैस्कोडिस्ट्रॉफी, सिग्नल प्रॉब्लम, डी सिग्नल प्रॉब्लम, और ये जम के भी आएंगे, नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, आप टाइम वेस्ट करेंगे, अपना अपना दिमाग मार मार के दीवारों में पागल कर लेंगे अपने आप को, नहीं कर सकते। इसके लिए बकायदा एक तालीम है, उस्ताद से सीखना पड़ता है, एक एक पॉइंट के ऊपर कितना पैरा देना पड़ता है, समझ ही नहीं आपको, तो आप कर लेंगे, कैसे कर लेंगे, वैसे कर लेंगे, कैसे कर लेंगे, आओ जरा। मेडिटेशन इसको मैनेज कर सकते हैं। इसके साथ साथ हमें ऑक्यूपेशनल थेरेपी की भी जरूरत पड़ सकती है, स्पीच ना क्या मतलब ऑक्यूप्रेशर की, ना फलानी है, ना ये स्पीच थेरेपी की, किसी की भी जरूरत नहीं, वो सब गुमराह है, होना ही नहीं उनसे, किसी से नहीं होना, उसका बच्चे का इलाज नहीं हो रहा, तो तुम स्पीच थेरेपी की तरफ जा रहे हो, और बच्चे का इलाज होगा तो स्पीच थेरेपी की तरफ जाएंगे ना, तो स्पीच ऑटोमेटिक उसकी सही हो नहीं, जब उसको इलाज होगा तो वो ऑटोमेटिक उसकी स्पीच थेरेपी भी सही हो जानी, उसको स्पीच थेरेपी की जरूरत नहीं है। आगे बोले। की भी जरूरत पड़ सकती है, चूंकि जो मायोपैथी के बच्चे होते हैं समटाइम इनको निकलने में भी मसला आ सकता है, बोलने में मसला आ हाँ, तो सकता है। निकलने तो उसका इलाज होना ना, तो वो उसका क्या, वो स्पीच थेरेपी से सही होगा, तो उसका इलाज करना है, इलाज करेंगे तो सही होगा ना, कैसे निकल सकता वो, मेडिकल में जा जाके पैप तुन तुन के उनका बेड़ा कर देते हैं, बच्चों को मार देते हैं, कहाँ से कहाँ उसको ले जाते हैं बच्चे को, आगे लेने में मसला आ सकता है, ठीक है। और इनको हम जो है इनका अगर हमने मुआवजा करने के कैसे पता चलेगा कि बच्चा हमारा सीपी है या मायोपैथी का मसला है उसको, तो उसके लिए हम एमआरआई रिपोर्ट करवाएंगे। इसके साथ साथ एक सीके का लेवल होता है। कितनी रिपोर्टें कह रहा है, कितनी रिपोर्टें कह रहा है, मैंने एक रिपोर्ट भी नहीं करानी, कैसी बात है, ये कैसी टेक्नोलॉजी है, एक रिपोर्ट भी नहीं करानी, मैंने कहा सब कचरे में फेंको, ये सारी रिपोर्टें करवा के देखे, रिपोर्टें करा के करना क्या है, आपको पता ही नहीं बच्चा सही कैसे करना है, वो रिपोर्टें आप करवा रहे हैं अपने लिए, वो रिपोर्टें तो खराब आनी आनी है, क्योंकि बच्चा सही नहीं है, तो खोतो तो तुम्हें किसी ने बोला रिपोर्टें कराओ, वो तो नजर आ रहा है। सुनाओ ये छोटा की मैं सुनाओ, तुम्हारे प्रोफेसर लेक्चरर है किसी पंजाब है तो फाक हथ की काली भिड़ो और हमदर्द कृषि वाले दलालो और WHO के काले करिंदा, तुम्हारे सब खोतों की ऐसी की तैसी माफिया वाले लोगों, ये छोटा हकीम समझ लगी, तो कोई रिपोर्ट कराने की जरूरत नहीं, रिपोर्ट क्यों करानी है, उसको बच्चा सामने नजर आ रहा है, रिपोर्ट की क्या जरूरत, आगे आओ। ठीक है, सीके का लेवल जो होता है ना वो मायोपैथी के अंदर बड़ा होता है। और भाई हर चीज का लेवल बढ़ जाता है, किसी जब बंदा को बीमार हो जाता है ना, हर चीज किसी ना किसी चीज में बढ़ जाता है, तो उसका बढ़ जाने का मकसद ये है कि आप रिपोर्टें कराते फिर, वो भाई उसको वैसे सही करना है, रिपोर्टों की जरूरत नहीं, टेस्ट कराने की जरूरत नहीं, ये है टेक्नोलॉजी, ये पूरे वर्ल्ड में किसके पास है, तिब्बे नबवी के पास, किसके पास है टेक्नोलॉजी, इसको किसको कहा जाता है, ये है तिब्बे नबवी, जहां पे मेडिकल क्लास हुई, बिल्कुल एंड हुई, वहां से तिब्बे नबवी स्टार्ट हुई। सुनाओ गई कि नहीं उधर डब्बे में तुम्हारी सारी मेडिकल माफिया, फिजियो फूजियो ये वो टेस्ट, कितने टेस्ट कर रहा है, मैं सब खच्चरे में फेंको, आगे आओ। आप वहाँ से जब सैंपल देते हैं ना तो लेवल बड़ा होता है, ठीक है, लेवल बड़ा होता है, का मसला होता है, जैसे मस्कुलर डिस्ट्रोफी के अंदर, मायोपैथी के अंदर, ठीक है, चीज़ों में वो बड़ा हुआ होता है। और इसके साथ साथ हम जो है मायोपैथी के अंदर EMG करवा सकते हैं, NCS करवा सकते हैं, उससे भी हमें आइडिया हो जाता है। तो बस यही एक डिफरेंशिएट और आइडिया लोगे ना तो इलाज किसने करना, आइडिया लेने हैं तो आइडिया लेने की सारी जिंदगी घबराए रहोगे, मशीनों का सहारे रहोगे, आप मशीनों को देखते रहो, मशीनों से रिपोर्टें करते रहो, सारा कुछ लोगों को लॉलीपॉप देते रहो, जनाब इसमें ये रिपोर्ट है, इसमें ये काम हो गया, ये ज्यादा हो गया, इसमें ये काम हो गया, ये ज्यादा हो गया, इसमें ये काम हो गया, इसमें ये ज्यादा हो गया। अब आप बंदा परेशान हो गया, मैं तो बच्चे का इलाज कराने आया हूँ, तो आप मुझे कह रहे हैं कमी पेशी, भाई उसको सही करना, सही करने का पता नहीं जी, फिजियो कर लें, डॉक्टर को चेक करा लें, जो इंजेक्शन लगा लें, ओ ये लाने तो डब्बो बड़े तुम्हारे खोतों की ऐसी की तैसी गंदी हालत जो पेश कर दी है पूरी दुनिया को, गंदे अंडों के गंदी पैदावार हो। सुनाओ पंजाब हथ की काली भेड़ो,
HEC वालों आ सुना तेरे सैकटरी फैक्ट्री दी ऐसी तैसी फेर दूं और पंजाब हेल्थ की सैकटरी ना दिया तेरी ऐसी की तैसी ये गंदी हेल्थ ये पढ़ के आए हो और भरत तेरे भरत की चरत बना दूं सुना ये कैसी हेल्थ की मैं ये क्या था पोस्टमार्टम कर रहा हूँ और सुना वजीर आला नानी 840 420 तो 840 सुना तेरे हेल्थ प्रोग्राम कैसे मैं नचा रहा हूँ सुना वजीर आजम खोते और चोर डाकू लुटेरे जिस तरह का तू चोर डाकू लुटेरा है वैसी तेरी ये तलीम है वैसी तू स्टडियां करवा रहा है वैसे ये तेरे हेल्थ दे रहा है तेरे गंदे अंडे की पैदावार पैदाशो गंदे अंडे के गंदी पैदाशो तुम्हारे साथ ऐसा ही होना है ठीक है इनको भी हेल्थ के साथ इंजेक्शन ही दो इनको भी जो मैंने आपको इसी के अंदर बता दिया है और अगर ऐसे कोई बच्चे हैं उनकी भी बर वक्त फिजियो करवाया करें क्योंकि ये एक जिनियाती मसला है जिनियाती मसले का पूरी दुनिया के अंदर फिल वक्त कोई इलाज नहीं है हमारे पास है अल्लाह का शुक्र है हम तो ये तुम्हारे पास तो पूरी दुनिया को हमने चैलेंज किया तुम्हारे पास है ही नहीं ना अल्लाह का शुक्र हम कर लेते हैं ठीक है तो ये बात है लाके समझ तो जनाब ये डॉक्टर साहब को मैंने पहले भी कई बार एक्सपोज किया फिर दोबारा फिर कर दिया ठीक है यहाँ पे ये डॉक्टर कदीर साहब को सुने रुला देने वाले तारीखी अल्फाज नंबर 1 डॉक्टर अब्दुल कदीर खान से पूछा गया कि आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा पछतावा क्या है तो डॉक्टर अब्दुल कदीर खान ने कहा कि मेरा जिंदगी का सबसे बड़ा पछतावा ये है कि मैंने अपनी कौम के लिए काम किया है नंबर 2 एक जादूगर ने कहा कि मैं टोपी में से सब कुछ निकाल सकता हूँ एक यतीम बच्चा खड़ा हुआ और कहा क्या आप टोपी में से मेरी मां निकाल सकते हैं नंबर 3 सदाम हुसैन को फांसी देने से पहले उनसे आखिरी ख्वाहिश पूछी